तो दोस्तों आज 8 अप्रैल 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये दोनों इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, बिकॉज आज दोनों ही कंपनी की तरफ से बाजार क्लोज हो जाने के बाद दो धमाकेदार अपडेट आइए अब एक एक करके कंपनी का नाम और उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ कल 9 तारीख को, जान लेते हैं। बट सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और अगर आपके पास ये दोनों कंपनी के शेयर नहीं है फिर भी देख लीजिए, बिकॉज ये दोनों ही दोस्तों बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है जहां पे आप चाहे तो एंट्री भी ले सकते हो, जो कि आज की डेट में एकदम बेस्ट लेवल पे मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपनी का नाम है लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सूला विनायक लिमिटेड। ज्यादा पुराने बात नहीं है, लिस्ट हुआ, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल। 6 महीने की बात करें 19-20% की रिटर्न दिया, एक साल पे 53% की एक डिसेंट रिटर्न। और जब से लिस्ट हुआ था, कब लिस्ट हुआ था, दिसंबर 2022 में, यानी बाजार में ये कंपनी आया है 2 साल भी पूरा नहीं हुआ, 1.5 साल पे दोस्तों 78% का बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। ठीक है, और देखिए एकदम इनिशियल लेवल में मिल रहा है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अपडेट आया, पहले आप देख लीजिए इस न्यूज़ का डेट एंड टाइम। तो दोस्तों डेट है आज 8 तारीख, टाइम है शाम के 5:36, यानी बाजार क्लोज हो जाने के बाद का लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक तो Q4 खत्म हो चुका है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल 24 भी पूरा खत्म हो चुका है। तो जैसे जैसे खत्म हुआ वैसे वैसे हमने देखा बहुत सारे कंपनी अपना अपना बिजनेस अपडेट दिया, क्वार्टरली भी, इवन फाइनेंशियल ईयर वाइज भी। तो दोस्तों सेम टू सेम सूला विनायक का भी इस बार बिजनेस का अपडेट आया Q4 का और फाइनेंशियल 24 का। उसमें देखा गया रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिला। और ये कंपनी क्यों इतना इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ, अब देखिए भले ही देखिए मैं बार बार सबको बोलता हूँ कि देखिए जो ड्रिंक करना बहुत ही बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए, बट अगर हम इन्वेस्टर्स की नज़र से देखा जाए इसका जो मार्केट शेयर है आज की डेट में बहुत इंक्रीज हो रहा है, और ये कंप्लीटली मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। सूला विनायक एक कंप्लीटली मेड इन इंडियन कंपनी है, जिनको नहीं मालूम मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ। और इसका मार्केट एक्सपैंड बहुत फास्ट रेट में हो रहा है, और आज की डेट में ना अल्कोहल कंजप्शन बहुत ह्यूज हो रहा है, पार्टीज़ में चलता रहता है, इवेंट में चलता रहता है, हर एक जगह पे कोई भी एक वजह है, कई चाहे अभी देखिए IPL चल रहा है तो भी चल रहा है। तो जिस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए एक इन्वेस्टर से नज़र से देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत फास्ट पेस में एक्सपैंड हो रहा है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी के बिजनेस कैसा हुआ। तो आप देख लीजिए पहले, वाइन प्रोड्यूसर सूला विनायक ऑन 8 अप्रैल, मतलब आज बाजार क्लोज होने के बाद आउट हुआ, रिपोर्टेड इट्स हाईएस्ट एवर, ध्यान से पढ़ना ये वर्ड को, हाईएस्ट एवर मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा टॉप रेवेन्यू इन मार्च क्वार्टर, ये मार्च क्वार्टर में द फाइनेंशियल ईयर 24। ओके, ग्रोइंग एट 10% ईयर ऑन ईयर इन बोथ, दोनों ही सेगमेंट में दोस्तों 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। द कंपनी सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग, तो कंपनी दोस्तों एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया फाइल करके। ओके, सिमिलरली इट्स प्रीमियम ब्रांड, तो देखिए कंपनी कितनी बढ़िया, एक तो देखिए एक लोकल ब्रांड होता है, एक प्रीमियम ब्रांड होता है, ठीक है। तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर देखिए ऑल्सो परफॉर्म वेल, कितना, रिकॉर्डिंग अ 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द रिपोर्टेड क्वार्टर इन द ईयर, ठीक है। मोर ओवर द वाइन टूरिज्म सेगमेंट रजिस्टर्स अ ग्रोथ ऑफ 31% ईयर ऑन ईयर इन द फोर्थ क्वार्टर कंपेयर टू ईयर अगो। जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि देखिए वाइन मार्केट है ना, वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, और आज के टाइम में जैसे जैसे देखिए इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और लोग वैसे देखिए, अब देखिए पियक्कर की लोग यहाँ पे संख्या कमी नहीं है ना। तो वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए इन्वेस्टर्स की नज़र से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मैं बोलूँगा मौका है, अच्छा मौका है, बिकॉज कंपनी इनिशियल स्टेज में है, कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। मैं आपको अगर कंपनी के बारे में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम दूसरे शेयर पे चलेंगे। ये देखिए इसका मार्केट वैल्यूएशन जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था ना, नियर अबाउट 2000 करोड़ के आसपास था, 2 से 2500 करोड़ के आसपास। देखते देखते आज की डेट पे 4600 करोड़ पे पहुंच चुका है। पी रेशो भी ठीक ठाक है 48 के आसपास। अब देखिए कंपनी का क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ तो पॉसिबिलिटी है इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास डिविडेंड मिल रहा है। चाहे ROC की बात करें, ROE की बात करें, ये भी अच्छी है, उतना डेट भी नहीं है कंपनी का आता है, और कंपनी लगातार डेट रिड्यूस कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में है तो बहुत बड़े बड़े कंपनी, जैसे आप देख सकते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गया, यूनाइटेड स्प्राइट हो गया, रेडिको खैतान हो गया, सूला विनायक हो गया, ये चौथे पोजीशन पे एज पर मार्केट कैप, ठीक है। तो कंपनी के हाथ में देखिए काफ़ी अच्छा मार्केट है, और लगातार हमने देखा कंपनी बहुत अच्छा काम भी किया। मैं आपका उसका एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए कंपनी का जो रिकॉर्ड है सेल्स की, आप देख सकते हो
सेल्स के अंदर तो बहुत ही कम आपको यहाँ पे दिखेगा, सिंगल डिजिट पे, बट प्रॉफिट देखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मार्जिन जो होता है वो ह्यूज रहता है, जिसके चलते मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ इसका मार्जिन कितना होता है। एक मिनट बस आप रुक जाइए तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना परसेंट, 32%, 35% की मार्जिन होता है। तो आप समझ रहे हो ना मेरा बात, कि अच्छा मार्जिन, बहुत बढ़िया मार्जिन दोस्तों यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो शेयर अपना ऑल टाइम ऐसे बहुत नीचे है, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कल इसके ऊपर नजर रखिए। ओके, अब बात करेंगे हमारी लिस्ट में दूसरा कंपनी, बट उसके जाने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को इसके पहले भी बहुत बार मैं रेकमेंड किया था। अब देखिए लगातार जैसे सरकार की हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर लगातार सपोर्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिक्सॉन की शेयर हो, एम्बर एंटरप्राइज की शेयर हो, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी, उसका शेयर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज की डेट पे दोस्तों एक और बढ़िया अपडेट आया, कुछ दिन पहले हमने देखा था Xiaomi के साथ पार्टनरशिप किया था, याद आ रहा है कुछ, 2023 की अपडेट है, आपके साथ शेयर भी किया था काफ़ी महीने पहले का। आज की डेट में ये न्यूज़ निकल के आया कि ओप्पो वीवो इन टॉक विद डिक्सॉन ऑप्टिमस अदर इंडियन कंपनीज फॉर लोकल यूनिट एटमाइज्ड ग्रोथ स्क्रूटिनी। तो बेसिकली देखिए आज की डेट में जो भारतीय सरकार की स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह है ना, उसके थ्रू अगर कोई बाहर की कंपनी को इंडिया में प्लांट बिठाना है या यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है, तो कोई ना कोई जो इंडियन कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा एप्पल ने पार्टनरशिप किया टाटा के साथ, बड़े कंपनी के साथ टाटा यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा है। अगर हम बात करें छोटे मोटे कंपनी, मिड साइज़ कंपनी, वो पार्टनरशिप कर रहा है मिड साइज़ कंपनी के साथ, जैसे कि डिक्सॉन के साथ यहाँ पे ऑलरेडी Xiaomi का हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक और चाइनीज़ कंपनी ओप्पो वीवो, देखिए इसका जो पेरेंट कंपनी सेम है, जिस वजह से इसका ब्रांड हो सकता है अलग है, ओप्पो अलग वीवो अलग, बट उसका पेरेंट सेम है, ठीक है। अभी बातचीत चल रहा है, इनिशियल स्टेज में, कभी भी एडवांस स्टेज में पहुँच सकता है। एक और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ दोस्तों, आज की डेट में ना इंडिया में जो फ़ोन यूज़ होता है तो उसका कितना मार्केट शेयर है, पहले आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है Xiaomi के पास, जो कि ऑलरेडी हमने देखा लास्ट ईयर 2023 में डिक्सॉन और Xiaomi के बीच में पार्टनरशिप हो चुका है। अभी बातचीत चल रहा है आपका वीवो का और अरे गलत, हाँ क्या बोलते हैं, ओप्पो का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो सारी कंपनीज़ हैं कहीं ना कहीं लीडिंग कंपनी है आज इंडिया में यूज़र के ऊपर बेस करके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें फ़ायदा पूरा डिक्सॉन को मिलेगा ही मिलेगा। और जिस वजह से बार बार बोलता हूँ, देखिए आज की डेट में अगर इंडिया को चाइना को कॉम्पीट करना है, मेरे बात को ध्यान से आप सुनिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं कहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की डेट पे अगर आप देखेंगे चाइना क्यों इतना ज़्यादा आगे है, आज इंडिया का जो इकोनॉमी है या इंडिया की जो मेन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो मेन सेगमेंट है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसमें आईटी आपको बहुत आगे दिखने को मिलेगा। आईटी में बड़े बड़े कंपनी आपको दिखेगा, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये तो सारे एकदम दिग्गज कंपनी, बड़े बड़े लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी। एट द सेम टाइम आपको कोई भी बड़े इस लेवल का टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़े लेवल की हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं दिखेगा। और आज की डेट पे भारत सरकार वही कोशिश कर रहा है कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी इक्वली जगह दे, मतलब सपोर्ट करे। चाइना अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े फ़ोन मेकर, लैपटॉप मेकर, पीसी मेकर कंपनी पहले चाइना में आके वहाँ पे प्लांट सेट करता है, जैसे कि आप देख लीजिए एप्पल, जैसे कि आप देख लीजिए टेस्ला, है ना। तो वही बात है कि चाइना से अभी धीरे धीरे मार्केट जो है इंडिया में आ रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, और जिसके चलते डिक्सॉन को पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी बेसिकली वही सेम सेगमेंट में काम करता है, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है अपने प्लांट पे, ठीक है। और जिसके कारण मैं देखा शेयर जो है लास्ट एक साल पे नेक्स्ट लेवल की रिटर्न दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 6 महीने पे 50% की रिटर्न, एक साल की बात करें 156% की रिटर्न, वो भी इतना हाई वैल्यूएशन के साथ। इसके पीछे रीज़न दोस्तों यही है, बिकॉज सरकार का खुद सपोर्ट है और लगातार मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, ग्रोथ जहाँ पे डिमांड होगा वहाँ पर तो ग्रोथ होगा ही। तो इस टाइप की शेयर भी मैं आपको बोलूँगा ज़रूर धीरे धीरे करके ऐड कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस है, मतलब थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा महंगा है, बट ठीक है चल जाता है, कुछ जगह पे आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे भी हमने देखा जो बड़े प्लेयर्स की परसेंटेज है लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए पहले डीआईएस के पास स्टेक था 18.5%, आज 26% क्रॉस कर चुका है। एफआईएस की स्टेक पहले 12% था, आज 17.5% क्रॉस कर चुका है। और बेचारा सेल कौन किया, ये देखिए पब्लिक के पास कितना था 20%, आज कितना है ऑलमोस्ट 7.5% नीचे डाउन, है ना। तो वही बात है, जब भी आपको लगे कि चलो ठीक है यहाँ पे बढ़ने है, थोड़ा पेशेंस रखिए, बस पेशेंस, इसलिए मैं बार बोलता हूँ। ओके, बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कीजिए कमेंट करके। फिलहाल वीडियो को फाइंड अप करते हो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।